हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में इंटरमीडिएट के कहाँ थे, अवकल गुणांक। ठीक है, अवकलन में थे बेटा। ठीक है, कहाँ थे? अवकलन। अवकलन अवकलन। ठीक है, अरे यार डिफरेंशिएशन अवकलन। ठीक है, इसी में थे और आपको बताया था कि अवकलन क्या है। याद है, बताया था कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपान डेल्टा x, इसी को लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपान h। ठीक है, और इन्हीं को शॉर्ट में क्या बता गया था कि dy dx। ठीक है, dy dx। और इसमें बता दिया था आपको कि बेटा इसको पढ़ते क्या है। ये भाग की प्रक्रिया नहीं है, यह केवल एक नोटेशन है। किसका नोटेशन है बेटा? अवकल गुणांक का, डेरिवेटिव्स। ठीक है कि नहीं है? अवकल गुणांक का सिर्फ सिंबल है और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो ये हम इस पर चर्चा कर लिए थे और आपको यह भी बताया थी कि अवकलन क्या है। एक राशि में परिवर्तन करने पर दूसरी राशि में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, यही हम लोग अवकलन के अंतर्गत सीखते हैं। एक राशि जैसे x है, एक राशि y है, दूसरी राशि x में हम परिवर्तन कर रहे थे डेल्टा x, तो y में परिवर्तन डेल्टा y हो रहा था। तो y में जो परिवर्तन हो रहा था x के सापेक्ष, वो कितना हो रहा था, यही ज्ञात करते हैं। और मैं पर्टिकुलर आपको बताया था कि देखो बेटा क्या है जो हमारा अवकलन है। मैंने कहा था आप अपने चारों तरफ देखो, चारों तरफ कहीं भी पेड़ हो, पौधा हो, घर मकान सड़क बन रहा है तो उसमें इंक्रीजमेंट होता है। तो एक राशि में आप इंक्रीजमेंट, यदि समय ज़्यादा दे रहे हो तो मकान भी ज़्यादा बनेगा या सड़क भी ज़्यादा बनेगा। समय कम दोगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। समय के सापेक्ष पौधे को देखते हो आप तो क्या होता है, हर 24 घंटे पर जाके देखो उसमें वृद्धि हो रही होती है। तो ये परिवर्तन मतलब अवकलन हमारे चारों तरफ हो रहा है। मैंने एक एग्जांपल लिया कि आप अपनी शेविंग कर लो और शेविंग करने के बाद शाम को ही देखो तो इसमें से फिर बाल की साइज बढ़ने लगती है। कल 24 घंटे बाद देखो और चिल्लर की तरह आ जाती है। क्या हो रहा है? इस दाढ़ी में भी अवकलन हो रहा है, इस बाल में भी अवकलन हो रहा है, पेड़ में हो रहा है। घर मकान बना रहे हो आप, उसको गिरवा रहे हो तो रोज कम हो रहा है। ठीक है, तो चारों तरफ अवकलन हो रहा है। क्या हम उसको जानते हैं कि ये जो क्रिया हो रही है वो कौन सी क्रिया है? अवकलन की क्रिया है। ठीक है, तो अवकलन में मैंने बताया कि इसको अवकल गुणांक, यानी ये y क्या है? फलन है। फलन, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन मुझे करना है, ये बताता है। यानी कि y क्या है? फलन है, उसका x के सापेक्ष अवकलन। यदि dz और dθ लिख दिया जाए, ठीक है कि नहीं है, तो यानी कि ये z क्या है? फंक्शन है और उस फलन का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। यदि dy dz, तो यहाँ y क्या है? फलन है
और फलन y का z के सापेक्ष अवकलन करना होता है। और अवकलन करने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है उसे अवकल गुणांक कहते हैं। अवकल गुणांक ही अवकलज कहलाता है। इंग्लिश में डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक की इंग्लिश डिफरेंशियल कोफिशिएंट और अवकलज की अंग्रेजी डेरिवेटिव्स। तो हिंदी में अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं और इंग्लिश में डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। क्लियर है? अब ये क्या है, x में परिवर्तन डेल्टा x करने पर y में परिवर्तन डेल्टा y, जबकि डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी x में परिवर्तन कर रहे हैं, y में भी परिवर्तन हो रहा है, जबकि डेल्टा x टेंड्स टू 0 का सीमांत मान है। ठीक है, अब आए हम कहाँ, जब अवकलन करने चलते हैं बेटा, तो अवकलन करने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है 5 रूल स्टेप। क्या होता है? 5 रूल स्टेप। तो उससे पहले हम आपको लिखा देते हैं क्या, कुछ अवकलन के सूत्र। क्या लिखा देते हैं? अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, फार्मूलाज, सूत्र। ठीक है, पहला सूत्र है डिडक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू nx पावर n माइनस 1। देखो अभी लिख दे रहे हैं, बाद में इसका डेरिवेशन भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, ये क्लास 11th एंड 12th, क्लास 11th एंड 12th एक कंबाइन दोनों। ठीक है, x पावर n माइनस 1। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, जैसे हम यहीं पर एग्जाम्पल लेते जा रहे हैं आपको समझाते जाएंगे, जहाँ नहीं जैसे। ठीक है, तो देखिए जैसे डिडक्स ऑफ x पावर 3। तो देखो भाई यहाँ क्या है, बेस क्या है, x है, पावर क्या है, n है, पॉजिटिव पावर है। तो पावर कहाँ गया, पहले, और जो यहाँ पावर है उससे एक कम हो गया। तो आप क्या कर दोगे, 3x पावर 2। ठीक है, पॉजिटिव पावर है, पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, पावर पहले आ जाएगा और पॉजिटिव होने पर एक कम करके, लेस करके, घटा के लिख देंगे। जैसे डिडक्स ऑफ x पावर 5, तो ये 5x पावर 4 एक कम करके लिख देंगे। अब देखो जैसे डिडक्स ऑफ x पावर -3 हो गया। ठीक है, ध्यान देना, तो पावर तो जो भी होगा वो आ जाएगा x, अब माइनस में हो गया तो एक जोड़ करके लिख दोगे। ठीक है, जैसे ये माइनस डिडक्स ऑफ, यहाँ पर आप देख लो x पावर -3, तो -3x पावर -3 -1, तो क्या हो जाएगा, -3x पावर -4। संख्याएं समान चिन्ह के साथ हों तो जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगा देते हैं, इसी कारण ये ऐसा बना बेटा। ठीक है, कुछ भी हो, भिन्नात्मक घात भी हो तो कोई बात नहीं है। जैसे डिडक्स ऑफ x पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा, 3/2, पहले घात पहले आ जाएगा, x पावर 3/2 -1, तो ये 3/2 x पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बेटा। क्लियर है, ये आंसर है। ठीक है,
तो देखो मैं तुरंत यहाँ पर बताया फार्मूला इस तरह से हो। ये फार्मूला कैसे आया मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके कुछ टिप्स दूंगा और फार्मूला भी बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ ताकि आप बनाएं। दूसरा, डिडक्स ऑफ सी कांस्टेंट, कोई भी अचर है उसका अवकल गुणांक 0 होता है, ठीक है। यह भी प्रूफ करा देंगे। अब देखो जैसे यहीं पर हम देते जा रहे हैं, ठीक है। डिडक्स ऑफ 5 दिस इज इक्वल टू 0, कोई भी कांस्टेंट राशि हो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला नंबर 3, ठीक है। अब देखो इसी में ये सूत्र के रूप में आपको नहीं मिलेगा, जैसे ये सिर्फ आप याद रखना डिडक्स ऑफ रूट एक्स, ये सूत्र के रूप में नहीं मिलेगा, ये कमल सर का सूत्र है। तो तुरंत 1/2 रूट एक्स इसी से निकल के आता है, ठीक है। समझा कि नहीं। जैसे ये चौथा मैं लिख देता हूँ डिडक्स ऑफ एक्स पावर -n, तो -n x का पावर -n+1 बस, ठीक है। अब इसे आप खोजोगे तो ये दोनों फार्मूले के रूप में नहीं मिलेगा, मैं यहाँ बात दोनों समझा दिया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो 1 2, ठीक है, और इन्हीं में से ये अलग से मैंने आपको बना दिया, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अब नंबर 3, डिडक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। चौथा, डिडक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a का पावर x log a बेस e। नंबर 5, डिडक्स ऑफ log x बेस e 1/x। नंबर 6, डिडक्स ऑफ log x बेस a 1/x log e बेस a, ठीक है। नंबर 7, डिडक्स ऑफ sin x cos x, डिडक्स ऑफ cos x माइनस sin x, डिडक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डिडक्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, डिडक्स ऑफ sec x इंटू tan x, डिडक्स ऑफ cosec x बराबर माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर है। ये 12 सूत्र हुए आपके, ठीक है। और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के भी हैं, लेकिन बेसिक्स यही है आपका, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप जानते रहेंगे, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। समझा। अब एक चीज़ देखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में यहाँ दिखाई दे रहा है डिडक्स ऑफ कॉस, कॉट और कोसेक। तो एक चीज़ देखो आप, मैं ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। डिडक्स ऑफ को
डी डी एक्स ऑफ डिडक्स ऑफ को सी ओ, देख रहे हो, डिडक्स ऑफ को सी ओ से जहां स्टार्ट हो, कॉस कॉट कोसेक, डिडक्स ऑफ को का अवकल गुणांक, डिडक्स ऑफ को का अवकल गुणांक सदैव ऋणात्मक, सदैव ऋणात्मक होता है। डिडक्स ऑफ को का अवकल गुणांक सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, कहीं भी देख लो, जैसे ही को से स्टार्ट हो, कॉस सी ओ, कॉट सी ओ टी सी ओ, कोसेक सी ओ से, ठीक है। तो जैसे ही आपका बेटा किससे सी ओ से स्टार्ट होगा, यानी कॉस हो, काट हो, कोसेक हो, अवकल गुणांक माइनस चिन्ह के साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, कोई आपत्ति? अब देखो आप, जैसे कुछ भी दे दिया गया है, आप इसको समझो, डिडक्स ऑफ सी एफ एक्स, डिडक्स ऑफ सी एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, सी डिडक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जैसे अब यहीं पर आप एग्जाम्पल देखो, क्या दिख रहा है, डिडक्स ऑफ 5x क्यूब, तो क्या होगा तरीके से, 5 डिडक्स ऑफ x क्यूब, तो ये होगा 5 इंटू अब 3x स्क्वायर, तो 5 3 जा 15x स्क्वायर आंसर। ठीक है, या आप डायरेक्ट डिडक्स ऑफ, ये बात समझ गए, तरीका ये है, डिडक्स ऑफ 5x क्यूब, तो डायरेक्ट हो जाएगा 15x स्क्वायर आंसर, सीधे एक लाइन में। एक और बात नोट में ही आप देखोगे, ठीक है, दो, जैसे डिडक्स ऑफ f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस, बहुत सारे ऐसे पद दिए हो, तो सबसे पहले सभी के साथ हम अलग अलग खोल लेते हैं। डिडक्स ऑफ f1x प्लस हो प्लस 2, माइनस हो माइनस 2, डिडक्स ऑफ f2x प्लस माइनस डिडक्स ऑफ f3x प्लस माइनस डॉट डॉट। ठीक है, क्लियर है? अब इतना ज्ञान यदि आपको है, ठीक है, तो आप सवाल तो बना ही देंगे। बस ये फार्मूले कैसे निकलते हैं जो आया, एक क्लास लूँगा जिसमें 5 रोल स्टेप समझाऊँगा, और कुछ जो आप पढ़े होंगे क्लास 11th में लिमिट, ठीक है, लिमिट पढ़े होंगे, तो उसमें कुछ सूत्र पढ़ाया गया होगा जो बाइनोमियल से होगा, एक्सपोनेंशियल से होगा। तो खैर एक्सपोनेंशियल तो अब आपके सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन बाइनोमियल है, बाइनोमियल एनी इंडेक्स हो, लॉगरिथम है। ठीक है, तो छोड़ दीजिए, जो नहीं है कम से कम सूत्र आपको 11th में लिखाए गए होंगे, प्रसार कराए गए होंगे कि बेटा ये प्रसार है, इसे कम से कम आप जानने के लिए सूत्र याद कर लेना 10 से 11। ठीक है, तो वो प्रसार मैं आशा करता हूँ कि जो 12th वाले हैं उनको पता होना चाहिए। 11 वाले यदि अभी नहीं पढ़े हैं लिमिट, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा प्रसार। ठीक है, और उस प्रसार से सिर्फ ज़रूरत होगी हमारा डेरिवेशन के लिए, तो हम 1-2 सूत्र जैसे x पावर n, ये इसमें से एक आंक निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, और बाकी आप बना जाओगे बेटा। ठीक है,
सूत्र याद रहना चाहिए, सवाल बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये 5 रूल स्टेप के बारे में हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपसे और उसी समय दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आज मैं यही क्लास को विराम देता हूँ। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने पर तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी जैसे ही किसी भी क्लास की। ठीक है, ओके, धन्यवाद।